तो आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेशन है ना। तो ये सिस्टम हमको देखना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखो यहाँ पर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व्स टू मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पहला पार्ट है द हार्ट और सेकंड पार्ट है ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स। तो दो चीजें होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ज्यादा जरूरी है, एक है हार्ट और दूसरे है ब्लड वेसल्स। ये हार्ट का इमेज आपके सामने है, आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा, फिर राइट साइड में आपको दिखेगा एओर्टा है ना, फिर एओर्टा के ब्रांचेस, फिर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का सर्किट लंग्स को जाता है ना। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को सप्लाई करती है, वहां पर ऑक्सीजनेशन हो जाता है लंग्स में, फिर वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में आ जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी एओर्टा से फिर से बाहर आ जाता है ना। तो ये सर्किट है। तो ये सर्किट में क्या है, हमको दिखता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करते हैं, सारे बॉडी के वीनस सिस्टम से ब्लड लेके आते हैं। पहले राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में, उसके थ्रू जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अल्टीमेटली एओर्टा में है ना। तो इस प्रकार से ये सर्किट होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शंस बताए हैं, ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा बाद में। फिर दूसरा चीज जो हम देखेंगे, तो पहला जो हमको देखना है तो वो है द हार्ट है ना। द हार्ट, तो द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेपरेट पंप्स। तो हार्ट में दो अलग अलग पंप्स होते हैं। तो ये कैसे है, तो हमको पता है कि राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देखो, तो द राइट हार्ट दैट पंप्स ब्लड थ्रू द लंग्स है ना, ये पहला पंप है। और सेकंड पंप कौन सा है, द लेफ्ट हार्ट दैट पंप्स ब्लड थ्रू द पेरिफेरल ऑर्गन्स। ठीक है ना। तो राइट हार्ट यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसका ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लेफ्ट हार्ट जिसमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आते हैं, वहां से ब्लड कहाँ जाता है, पूरे बॉडी के पेरिफेरल ऑर्गन्स में जाता है। तो ये दोनों जो सेपरेट पंप्स है, बोथ आर पल्सेटाइल विद टू चेंबर्स है ना। बोथ द पंप्स आर पल्सेटाइल। देखो ये दोनों पार्ट जो होते हैं पल्सेटाइल होते हैं। इसमें क्या है, एक एट्रियम है एंड अ वेंट्रिकल। तो एट्रियम है और वेंट्रिकल है। पल्सेटाइल है मतलब ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं ना। तो ईच एट्रियम इज अ कलेक्शन पंप फॉर द वेंट्रिकल। तो हर एट्रियम क्या है, वो कलेक्शन पंप है वेंट्रिकल के लिए। इट हेल्प्स टू मूव ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो एट्रियम का काम क्या है, वो कलेक्ट करता है ब्लड को और ब्लड को वेंट्रिकल्स में मूव करता है। फिर द वेंट्रिकल्स देन सप्लाई द मेन पंपिंग फोर्स दैट propels the blood either through the pulmonary circulation by the right ventricle or through the peripheral circulation by the left ventricle। यहाँ पे क्या लिखा है, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाता है तो मेन पंपिंग फोर्स वेंट्रिकल्स के थ्रू ही मिलता है, जिसमें दो जगह पर ब्लड जाता है। तो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा और पेरिफेरल सर्कुलेशन से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हार्ट है, हार्ट के ये फंक्शंस। फिर हार्ट में जरूरी चीज क्या है, तो जरूरी चीज है आपका कार्डियक मसल है ना। तो कार्डियक मसल बहुत ज्यादा जरूरी है और यही कार्डियक मसल है जिसके वजह से हार्ट बीट कंटिन्यूअसली चालू रहता है ना। तो ऑटो रिदमिसिटी जिसको हम बोलते हैं, हार्ट अपने आप से ही कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है। सो कार्डियक मसल का पहला प्रॉपर्टी देखो, इट इज एन एक्साइटेटरी मसल है ना। एक्साइटेटरी मसल, एक्साइटेशंस तुरंत आ जाते हैं। इसमें तीन टाइप्स है मसल में बेसिकली। पहला है एट्रियल मसल, सेकंड इज वेंट्रिकुलर मसल एंड द थर्ड इज स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स। तो देखो, तो एक कार्डियक मसल में भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है एट्रियल मसल, दूसरा वेंट्रिकुलर और तीसरा स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स है ना।
तो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के मसल फाइबर्स हमको देखने मिलेंगे कार्डियक मसल में। तो द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट लाइक स्केलेटल मसल बट द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच लॉन्गर। तो एट्रियल और वेंट्रिकुलर जो मसल है ये स्केलेटल मसल मतलब आपके बॉडी के स्केलेटन के ऊपर जो बाकी के मसल्स है उनके जैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ही उसमें होते हैं। बस इसमें फर्क क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच लॉन्गर। इसमें ड्यूरेशन ज्यादा है, ज्यादा समय तक कॉन्ट्रैक्शन में रहता है। मसल एक बार कॉन्ट्रैक्शन में आ गया तो तुरंत रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल है, हार्ट के जो मसल्स है, ये दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा समय तक होते हैं, स्केलेटल मसल से भी ज्यादा। फिर द स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली फीबली। तो जो दूसरे मसल है एक्साइटेटरी और कंडक्टिव मसल फाइबर्स, ये थोड़ा सा ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दे शो फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। उनका ज्यादा फंक्शन कहाँ पे है, तो कंडक्शन में है। यानी जैसे एवी बंडल है ना, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल है, एसए बंडल है, एसए नोड जिसको हम बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड है ना, फिर पर्किंजे फाइबर्स है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, तो ये बेसिकली सिर्फ एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करते हैं और इन एक्शन पोटेंशियल से कंडक्शन कराते हैं हार्ट में। यानी वो पोटेंशियल, एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रियम में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो दिस गिव्स ऑटोरिथमिसिटी टू द हार्ट। इन कैरेक्टर्स की वजह से हार्ट के पास ऑटोरिथमिसिटी है। ऑटोरिथमिसिटी मतलब अपने आप से ही उसमें रिदम्स देखने मिलेंगे, यानी हार्ट को कट कर कर बाहर निकालते हैं तो भी हार्ट के पंपिंग चालू ही रहता है। ठीक है ना, हार्ट का पंपिंग चालू ही रहता है बहुत बार, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो इसका मतलब उसके ऊपर ऐसा नर्वस कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है, खुद ब खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है। फिर कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना, ये फोटो में इस प्रकार से फाइबर्स हैं, बीच में ये ब्राउन कलर के जो आपको ये दिख रहे हैं जैसे बॉर्डर जैसा, तो ये होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो डिस्क है ये मेम्ब्रेन जैसे होते हैं, और ये मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली अलग अलग कार्डियक सेल को जोड़े रखते हैं। ठीक है ना, और आप देख सकते हो ब्लू कलर का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस भी है इसमें, और ये स्ट्राइएशंस है, स्ट्राइएशंस मतलब लाइंस है, तो सिमिलर टू स्केलेटल मसल है। बस इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होता है जो आपको स्केलेटल मसल में देखने मिलता नहीं है। और इस स्ट्रक्चर को हम सिंसिशियम बोलते हैं, नीचे लिखा है सिंसिशियम ऑफ कार्डियक मसल, तो सिंसिशियम बोलते हैं। सिंसिशियम मतलब क्या है, तो सिंसिशियम का मतलब ये है कि एक सेल भी अगर एक्टिवेट हो जाता है तो बाजू का सेल भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। कंडक्शन के लिए अलग कुछ नहीं चाहिए। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होते हैं ये तुरंत पोटेंशियल को पास होने देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये एक यूनिट के जैसा काम करते हैं, अलग अलग सेल रहने के बाद भी यूनिट के जैसे काम करते हैं। तो जो कार्डियक मसल है थोड़ा सा हम देखते हैं इसके बारे में। तो कार्डियक मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ लैटिस वर्क। ठीक है, तो कार्डियक मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन ए लैटिस वर्क। अभी लैटिस वर्क मतलब, लैटिस मतलब जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं लैटिस। जैसे आप देख सकते हो ना मंदिरों में या चर्चेस में अलग अलग कांच के बहुत कॉम्बिनेशन से अलग अलग रंग के कांचों के डिजाइन बनते हैं, उसको हम लैटिस वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको जैसे हमने फिगर देखा तो उसमें हमको दिखा कि अलग अलग जो सेल्स है उनको जोड़ा गया है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट देखो, द फाइबर्स डिवाइड, रिकम्बाइन एंड स्प्रेड अगेन। तो ये फाइबर्स जो है अपने आप में डिवाइड होते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, रिकम्बाइन होते हैं और स्प्रेड होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिखता है। इट इज स्ट्राइएटेड लाइक द टिपिकल स्केलेटल मसल। फिर इसमें स्ट्राइएशंस भी है, स्ट्राइएशंस मतलब लाइंस है। ठीक है ना, तो जैसे आप स्क्रू के ऊपर लाइंस होते हैं ना, तो उस प्रकार से ये दिखता है। स्केलेटल मसल में भी स्ट्राइएशंस आपको देखने मिलते हैं। इट हैज टिपिकल मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स भी है इसमें जो स्केलेटल मसल में होते हैं, वो है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है ना, तो ये छोटे फाइब्रिल्स भी इसमें होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिमिलर टू स्केलेटल मसल है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें ऑटोरिथमिसिटी है, यानी इनवॉलंटरीली
कंट्रोल होता है, इस पे इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, हम जब कोई फंक्शन करना चालू करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट का ऐसा नहीं, आप सो जाओगे तो हार्ट बंद होता है कि नहीं, वो चालू ही रहता है ना। तो इस प्रकार से तो इनवॉलेंट्री मसल है वो, और ये वॉलेंट्री है स्केलेटल मसल। फिर कार्डियक मसल में देखो ये इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या फायदा होता है। तो कार्डियक मसल एज अ सिंसिशियम, द डार्क एरियाज इन द कार्डियक मसल फाइबर्स आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना। तो अलग अलग जो डार्क एरियाज हमने देखा तो उनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है इंटरकैलेटेड डिस्क? दे आर सेल मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल्स फ्रॉम वन अनदर। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स को अलग अलग रखते हैं। फिर इसका फायदा क्या है? दे हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द कार्डियक सेल्स। देखो ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, बात कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है ना। दे आर परमिएबल टू आयंस, ठीक है। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये परमिएबल है, परमिएबल मतलब आयंस को पास होने देते हैं। सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त एक्शन पोटेंशियल देखा था, तो आयंस का ट्रांसफर होता है एक्शन पोटेंशियल में। तो इसी के वजह से स्टिमुलस पास होता है कि बाबा अभी आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, अभी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। तो ये जो इंपल्स जाएगा ये एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जाता है। तो दे आर परमिएबल टू आयंस, सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ एक्शन पोटेंशियल नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जरूरी एक्शन पोटेंशियल है उसको ये ट्रांसफर करते हैं। तो देर आर टू सिंसिशियम, दो अलग अलग सिंसिशियम है, एक है एट्रियल और एक है वेंट्रिकुलर, है ना। क्योंकि देखो दोनों का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम अलग है, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके कुछ थोड़े समय बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो बोथ आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस टिश्यू। ये दोनों जो सिंसिशियम है यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स, इसके बीच में कुछ सेपरेशन होता है। तो सेपरेशन कैसा है? बाय फाइब्रस टिश्यू है, इसलिए ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये दोनों में नहीं है। एंड कम्युनिकेट बाय मींस ऑफ एवी नोड, तो इसमें कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल। फिर एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्यों जरूरी है? देखो ये आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कार्डियक साइकिल समझ में आएगा कि कार्डियक साइकिल में इवेंट्स जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसलिए हम ये सब देख रहे हैं, ये बेसिक जानकारी है। तो एक्शन पोटेंशियल्स इन कार्डियक मसल, द एक्शन पोटेंशियल इन अ वेंट्रिकुलर मसल इज अबाउट 105 मिलीवोल्ट्स। तो इतना वोल्टेज तक एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये कैसे बढ़ता है इतना ज्यादा? तो देखो, तो इट राइजेस फ्रॉम अबाउट -85 मिलीवोल्ट्स। तो -85 मिलीवोल्ट से ये चालू होता है टू अ स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू अबाउट +20 मिलीवोल्ट्स ड्यूरिंग ईच बीट। हर एक हार्ट बीट के वक्त पॉजिटिव 20 मिलीवोल्ट्स तक ये पहुंचता है। तो आप देख सकते हो तो टोटल डिफरेंस कितना है? 105 मिलीवोल्ट्स का डिफरेंस होता है। So after the initial spike, the membrane remains depolarized for about 0.2 seconds, followed by abrupt repolarization. तो यहाँ पे देखो फिगर में आपको दिख रहा है प्लेटू। तो ऊपर जैसे हम देखते हैं ना, जैसे आप कोई एक माउंटेन देख रहे हो, तो माउंटेन का एक ऊपर एपेक्स होता है, तुरंत नीचे एक तुरंत नीचे उसका एक साइड आ जाता है। तो कुछ कुछ माउंटेन्स पे प्लेटू होते हैं, प्लेटू मतलब फ्लैट एरिया होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम इस एक्शन पोटेंशियल का करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमको ये प्लेटू रीजन दिखता है ऊपर। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कुछ समय तक चालू है, रुका नहीं है। यानी ये ऊपर जो लाइन जा रही है ये कॉन्ट्रैक्शन की लाइन है, ये डीपोलराइजेशन की लाइन है। डीपोलराइजेशन हो रहा है मतलब मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर रिपोलराइजेशन, फिर से वो नीचे आएगा तो रिपोलराइजेशन होगा। तो रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के बीच में ऊपर एक प्लेटू फेज है। तो प्लेटू फेज हमको क्या बताता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन बना रह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा समय तक हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्लेटू फेज, और इसका टाइमिंग कितना है? 0.2 सेकेंड है। ड्यू टू दिस प्लेटू, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 15 times as long in cardiac muscle than in skeletal muscle। तो इस प्लेटू के वजह से कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन 15 गुना ज्यादा स्केलेटल मसल से होता है, ठीक है ना।
तो कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक्शन पोटेंशियल लास्ट लॉन्गर इन कार्डियक मसल देन इन स्केलेटल मसल। तो ये क्यों होता है ना, एक्शन पोटेंशियल ज्यादा समय तक क्यों होता है कार्डियक मसल में स्केलेटल मसल से ज्यादा? तो इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन चैनल्स। तो देखो, तो इनके हमने सेल फिजियोलॉजी जब पढ़ा तो हमने चैनल्स भी पढ़ा था, है ना। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स आयंस को डिफ्यूज होने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चैनल्स अलग है कार्डियक मसल में, स्केलेटल मसल से अलग है। तो यहाँ देखो, तो स्केलेटल मसल में तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, ओनली फास्ट सोडियम चैनल इन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में सिर्फ फास्ट सोडियम चैनल होता है, जिसके वजह से सोडियम तुरंत डिफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही चैनल बंद हो जाता है सोडियम फिर से जा नहीं पाता। तो इसलिए वहां पर आपको ये प्लेटो फेज नहीं दिखेगा, डायरेक्ट स्पाइक दिखेगा आपको, और तुरंत रिपोलराइजेशन नीचे आ जाएगा। फिर कार्डियक मसल में क्या है, तो फास्ट सोडियम चैनल तो है ही, एंड स्लो कैल्शियम चैनल इन कार्डियक मसल। तो देखो, कार्डियक मसल में फास्ट सोडियम चैनल तो है, लेकिन साथ में ही स्लो कैल्शियम चैनल होता है। तो ड्यू टू दिस कैल्शियम चैनल्स टेक लॉन्गर टू क्लोज, अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयंस फॉर अ लॉन्गर टाइम आफ्टर डिपोलराइजेशन। तो इस चैनल्स के वजह से कैल्शियम चैनल थोड़ा देर से बंद होते हैं, और इसीलिए ये ओपन है। तो ओपन रहने के कारण इसमें से सोडियम और कैल्शियम आयंस का जो इनफ्लो है वो होते रहता है। तो दिस कॉजेस प्लेटो फेज एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल। और ये खुला रहने के वजह से आयनिक मूवमेंट चालू ही रहता है, इसलिए एक्शन पोटेंशियल रुकता नहीं है, इसलिए हमको प्लेटो फेज देखने को मिलता है। तो तीसरा रीजन क्या है, डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयंस। देखो, पोटेशियम आयंस हमने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप में, है ना, पोटेशियम बाहर जाते हैं, सोडियम अंदर आता है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये सिर्फ जो पोटेशियम आयंस का परमेबिलिटी का डिक्रीज होना, ये केवल कार्डियक मसल में होता है। दिस अकर्स इन कार्डियक मसल ओनली, as potassium does not go out of the cell during opening of calcium channels, repolarization does not occur early। तो कैल्शियम बाहर नहीं जा पाता कैल्शियम चैनल्स ओपन रहने की वजह से, और इसी के कारण रीपोलराइजेशन होता नहीं है और प्लेटो फेज देखने मिलता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है कार्डियक मसल में। तो तीन चीजें हमने देखी, एक है फास्ट सोडियम चैनल रहता है सिर्फ स्केलेटल मसल में, स्लो कैल्शियम चैनल होते नहीं है, और सोडियम चैनल तो होता ही है फास्ट सोडियम चैनल कार्डियक मसल में, साथ में ही स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जिसके वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन ही रह जाते हैं, और ओपन रहने के कारण उसमें आयनिक मूवमेंट होता है, इसलिए एक्शन पोटेंशियल देखने मिलेगा। और पोटेशियम आयंस का परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है कार्डियक मसल में, ठीक है, वो जानबूझकर डिक्रीज किया जाता है, जिसके वजह से रिपोलराइजेशन तुरंत होता नहीं है, ठीक है। तो ये तीन रीजंस है। फिर अभी वेलोसिटी कितना होता है सिग्नल कंडक्शन का कार्डियक मसल में, तो यानी जो इंपल्स जनरेट हो रहा है उसका स्पीड क्या है, तो यहाँ पे लिखा है 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड एट्रिलर वेंट्रिकुलर मसल का है, ठीक है। तो ये स्लो है बहुत, है ना। और परकिंजे फाइबर्स का देखो 4 मीटर्स पर सेकेंड, यानी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो एवी नोड से जैसे कंडक्शन परकिंजे फाइबर में चला जाएगा तो तुरंत वो वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स का वेलोसिटी ज्यादा है सिग्नल कंडक्शन का। फिर ये एक चीज हमको देखना है, रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक मसल। तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द हार्ट इज द इंटरवल ऑफ टाइम during which a normal cardiac impulse cannot re-excite an already excited area of cardiac muscle। तो होता क्या है, एक स्टिमुलस मिल गया, स्टिमुलस मिलने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी उस कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर फिर से अगर कुछ इंपल्स मिलता है तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, जितना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो नॉर्मल रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वेंट्रिकल का वो 0.25 to 0.3 सेकेंड्स है, ठीक है। तो एक इंपल्स के ऊपर फिर से इंपल्स आ गया तो वो दूसरा इंपल्स काम नहीं करेगा, पहले इंपल्स पर ही जितना कॉन्ट्रैक्शन होना है वही होगा। इट इज अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग प्लेटो एक्शन पोटेंशियल। तो ये भी प्लेटो फेज से रिलेटेड है, हम इसका फिगर देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर वो ऊपर प्लेटो रीजन है
वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है। यानी उस पीरियड में हमने देखा था 0.2 सेकंड का पीरियड होता है प्लेटो फेज, 0.2 सेकंड्स का। तो इस फेज में अगर फिर से इंपल्स मिल गया तो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। वही दूसरे स्पाइक में आप देख रहे हो, दूसरे स्पाइक में नीचे की तरफ जब वो रिपोलराइजेशन हो रहा है वेव का, तो नीचे की तरफ से अर्ली प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऐसा आपको देखने मिलेगा रेड कलर का। सेकंड स्पाइक में छोटा सा स्पाइक दिख रहा है आपको, तो उसमें क्या है, जब नीचे रिपोलराइजेशन के पीरियड में जब आ रहा है तो उस वक्त अगर इंपल्स मिल गया, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मिल गया बहुत ज्यादा, तो वहां पर फिर से एक स्पाइक आ जाता है। ठीक है, तो ये जनरली आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस की वजह से ये होता है। ईसीजी में हमको ये चेंजेस देखने मिलते हैं, इनको हम प्रीमेच्योर बीट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के प्रीमेच्योर बीट्स बताए आपको यहाँ पे, एक लेटर प्रीमेच्योर और एक अर्ली प्रीमेच्योर। अर्ली प्रीमेच्योर आप देख सकते हो कि रिपोलराइजेशन कंप्लीट होने से पहले ही एक स्पाइक आ जाता है, यानी नीचे तक आई नहीं है लाइन, ऊपर से ही छोटा स्पाइक चालू हो गया। लेटर प्रीमेच्योर में क्या हो गया कि पूरा का पूरा रिपोलराइजेशन तो हो गया, रिपोलराइजेशन होने के बाद तुरंत, यानी थोड़ा भी स्पेस बीच में नहीं है, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो गया। ठीक है ना, ये जनरली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्पाइक्स है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रुका नहीं है, बीच में जो गैप होता है दो स्पाइक्स के बीच में, वो वहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ टाइम ही नहीं दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेटर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सेसिव इंपल्स दिया तो ये देखने मिलता है, तो ये भी हम देखेंगे। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, हमको क्या समझना है रिफ्रैक्टरी पीरियड से, कि वो फेज है जिस फेज में अगर नया इंपल्स मिलता है तो उसका कोई परिणाम होता नहीं है, जितना कॉन्ट्रैक्शन है उतना ही होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, तो द मसल इज मोर डिफिकल्ट देन नॉर्मल टू एक्साइट बट कैन बी एक्साइटेड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्साइटेटरी सिग्नल। तो देखो ऊपर हमने देखा नॉर्मल कार्डियक इंपल्स अगर दे दिया अलग से तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्साइटेटरी सिग्नल है, तो फिर से तुरंत स्पाइक आपको देखने मिलता है, जो हमने आगे देखा प्रीमेच्योर रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, रिफ्रैक्टरी बीट और लेटर रिफ्रैक्टरी बीट। तो हमने एक्स्ट्रा बीट हमने देखा। तो यहाँ पे फिर थर्ड पॉइंट देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एट्रिया। रिफ्रैक्टरी पीरियड एट्रिया का जो है वो छोटा, बेसिकली छोटा होता है, 0.15 सेकंड्स ही होता है कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का हमने देखा 0.25 टू 0.30 सेकंड्स है। ठीक है, तो ये ग्राफ में आपको देखने मिलता है, देखो लेटर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, अर्ली प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये रिपोलराइजेशन हो रहा है उस वक्त ये होता है। तो वहां पे अगर इंपल्स, स्ट्रॉन्ग इंपल्स मिल जाता है तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, फिर अभी रोल ऑफ कैल्शियम एंड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इन कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का क्या रोल है, तो साथ में एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्केलेटल मसल में भी देखने मिलता है अपने ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, तो इनका अलग रोल है कार्डियक मसल में, तो वो हम देखेंगे। तो डिपेंड्स ऑन इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू सार्कोप्लाज्म फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स पे। तो कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आता है, और ये आने के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कैल्शियम इनफ्लक्स कॉजेस चेंज इन एक्शन पोटेंशियल इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो ये कैल्शियम जो आएगा बाहर, इससे होता क्या है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। फिर ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, दे फर्दर एक्टिवेट लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स, वो आगे जाके लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके वजह से रिजल्टिंग इन स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में एक के ऊपर एक पैरेलली स्लाइड होते हैं, और ये स्लाइडिंग मूवमेंट की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जनरली स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में ये प्रोसेस हो रहा है। तो कार्डियक मसल में डिफरेंस क्या है, तो इन कार्डियक मसल द ओनली डिफरेंस इज दैट ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स आर लार्ज एंड कंटेन कैल्शियम आयंस इन लार्ज क्वांटिटी। तो स्केलेटल मसल में जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स है वो बहुत छोटे होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम होता नहीं है, लेकिन कार्डियक मसल में जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स है वो उस स्केलेटल मसल के ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से ज्यादा बड़े होते हैं।
यानी 15 टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा होता है उनका, वॉल्यूम वाइज 15 गुना ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो इसके वजह से वो कैल्शियम स्टोर करके रखते हैं और ये रिलीज करते हैं, रिलीज देम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ज्यादा कैल्शियम मिलने की वजह से दिस इज द कॉज ऑफ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल, ठीक है ना। तो हमको ज्यादा कैल्शियम मिल गया, ज्यादा कैल्शियम मिल गया तो उसको पास होने को टाइम लगेगा, इसलिए कैल्शियम चैनल्स स्लो होते हैं, है ना। और इसी के वजह से जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स आल्सो गेट कैल्शियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। तो देखो, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर जो स्पेस है उसमें भी जो कैल्शियम है वो भी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स ले लेता है अगर जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इज नॉट सीन इन स्केलेटल मसल। तो ये जो फंक्शन है कैल्शियम स्टोर करने का और कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से सेल के अंदर लाने का, ये फंक्शन जो है ये सिर्फ कार्डियक मसल में देखने मिलता है, स्केलेटल मसल में देखने मिलता नहीं है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होगा, और कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड जरूरी होता है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन को टाइम चाहिए ताकि अच्छे से ब्लड पंप हो जाए हार्ट में से पेरिफेरल ऑर्गन्स में, लंग्स में, ठीक है ना। तो इसके वजह से तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है कार्डियक मसल में।